लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ खाना ना कुछ खोना, who asked you zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। आज प्रातःकाल हमने महाराज जी का आपने हमको एक ग्रंथ दिया, हम सुबह उसका अध्ययन कर रहे थे। दो बातें होती हैं, एक पढ़ना, दूसरा अध्ययन करना। तो बड़ा आनंद आ रहा था। तो उसमें सन्यास को लेकर के अनेक प्रकार की बातें बताई पहले प्रकरण में। तो एक होता है पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण व्यक्ति को जगत में सहज ही वैराग्य हो जाता है। दूसरा होता है ज्ञान की परिपक्वता के कारण। तीसरा होता है कि अब सब कर लिया, पढ़ाई कर ली, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद वानप्रस्थी हो गए, अब जब कोई चाहता नहीं तो सन्यासी बन गए, उसको कर्म सन्यास कहते हैं। और एक है ज्ञान सन्यास। ज्ञान सन्यास वो है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभूतियों से सीखता है और उसका प्रमाण शास्त्रों में देखता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो उसके अनुसार जो है वो ज्ञान सन्यासी। और उसके भी आगे एक है अवधूत। अवधूत वो होते हैं जो वर्णाश्रम व्यवस्था के परे होते हैं, उनके लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसका कोई तात्पर्य नहीं, और जिनको ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी इसका भी तात्पर्य नहीं, उनको अवधूत कहते हैं। और आगे एक और है, हमारे भगवान शंकराचार्य ने जो कहा है, जो हम सब के लिए लागू होता है, वो हम आपको बता रहे हैं। भगवान कहते देहन्यासो ही सन्यासः नैव काषाय वाससा, नाहम देहो महात्मेति निश्चयम ज्ञान लक्षणम। तो हम जो है ना सन्यासी, हम टेलर मेड सन्यासी। एक हमारे मित्र है गोवा में, जो हमारे लुंगी शर्ट को सिल के देते हैं फ्री में। तो उनके दुकान पर उन्होंने एक बोर्ड लगाया है, गॉड क्रिएटेड मैन, वी क्रिएट जेंटलमैन। देखो, भगवान का बनाया हुआ आदमी बाहर आ जाए तो जूते पड़ेंगे। तो देहन्यासो ही सन्यासः, हमने देह को कहाँ रखा है? जब तक के देहात्म भाव है तब तक के ये संसार चलता रहेगा। तो क्या आत्महत्या कर ले? नहीं जी, केवल समझना है, करना कुछ नहीं। क्या समझना है? पहली बात, जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीख सकता
उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। उसको कहते हैं ज्ञान के मार्ग पर चलना। हम जो अध्ययन करते हैं ना शास्त्रों का, प्रस्थान त्रयी का अध्ययन किया, तो सब पाठांतर हो गया, उसके पश्चात उसका प्रभाव अपने जीवन में दिखना चाहिए ना। नहीं तो व्यक्ति उसी में फंस जाता है, क्योंकि वो केवल पांडित्य में ही रह जाता है। तो हमको शास्त्र का अध्ययन कर लिया, सिद्धांत क्लियर हो गए, अब उसको अपने जीवन में उतारना है। उतारने के लिए हमको कहीं जाना नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, जहां है वही देख लो। तो यहां बताते हैं, दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छति आयुः तदपि न मुंचति आशावायुः। पूरे जीवन में हमने किया क्या है महाराज? ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो राम राम, देयर इज नो एंड टू इट। एक नियम है हमारा, ट्राई करो आप। एक लाइन खींच लो, 10 फार नॉट फर्दर, यही तक, इसके आगे नहीं। हर चीज में ये लाइन लगा लो। कहां से शुरू करें? बोलने से। अरे राम, बड़ा कठिन है। ये माताएं जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो कान टूट के गिर जाते हैं। कौ 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 कौ। अरे राम, हम एक बार बम्बई में थे, और वो अमृतानंदमयी माँ है ना, जिसको हम अम्माची कहते हैं, वो आई थी, तो हमको वहाँ बुलाया था, हम गए उनके दर्शन के लिए। तो गाड़ी भेजी थी किसी ने, हम बैठे गाड़ी में, तो जैसे निकल रहे थे तो हमें, हम आए क्या, हमने कहा देखो गाड़ी मेरी नहीं है, इनकी है। अब वो बेचारा क्या कहेगा, हम बैठो। अब 1 2 3 4, 4 बैठी, पीछे के सीट में 3 बैठ सकती है, 4 ठोक देती है, तो फिर आगे पीछे होंगे, तभी 4 बैठ पाएंगे। और जो आगे सड़क के बैठी थी, उसका मुंह मेरे कान के अंदर, और जो कौ 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 कौ। तो मैंने हमारे फ्रेंड को कहा, भाई 1 मिनट रुक जाओ। रुक गया, मैं नीचे उतर गया। हमने कहा इनको छोड़ के आओ, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। बोले क्यों? हमने कहा मैं पागल हो रहा हूँ। देखो, बिफोर वी टॉक टू एनीबडी ऑन एनी टॉपिक, आस्क ए क्वेश्चन टू यू, इज इट नेसेसरी टू टॉक? कितनी बड़ी बात है, लेकिन वही दिन भर चलते रहता है, का 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 का। इसीलिए अपने अनुभूतियों से सीखो। आज तक हमने किया क्या है? वस्तु को इकट्ठा किया, दोस्तों को इकट्ठा किया है, दोस्त दुश्मन निर्माण किए हैं, अब बहुत हो गया। अब हमको धीरे धीरे ये अभ्यास करना है। हम अकेले में हैं, लेकिन बोर नहीं हो रहे हैं। यदि बोर होते हैं, मन परेशान करता है, तो उसके ऊपर चिंतन करो, यार ये मन को ठिकाने पर कैसा लाया जा सकता है। पुस्तकों से कुछ नहीं मिलता। हमारा हर एक अनुभव अपना गुरु होता है, यदि हम उससे सीखे तो। हम लोग क्या करते, गुरु महाराज का फोटो निकाल के दीवार पर उसको क्रूसीफाई करते थे, वही लटको, नीचे मत आना। सदगुरु एक होता है, सत एक है, तो सदगुरु 1000 कैसे हो गए? किसी ने अपना नाम सदगुरु रख दिया है, सदगुरु नहीं होता वो। फिर जिस क्षमता के कारण हम अपनी अनुभूतियों से सीख सकते हैं, उस क्षमता को कहते हैं गुरु महाराज हमारे हृदय में अवतरित हुए। खाना कहाँ है? प्लेट में। भूख कहाँ है? पेट में। तो उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखने से भूख जाएगी क्या? फिर उस खाने को उठाओ और मुंह में डालो, अच्छी तरह से चबाओ, उसका पूरा रस बनाओ, सलाइवा मिक्स करो और धीरे से निगल जाओ,
तो जहां भूख है वहां खाना पहुंचा तो कह भूख शांत हो गई। इसी प्रकार से समस्या कहाँ है? मन में। ज्ञान कहाँ है? गुरु के पास। तो गुरु जो ज्ञान देते हैं वो फिर निगल जाओ। निगलना माने अब उसका मनन करना, चर्वण हो रहा है। और जब वो चर्वण होके वो ज्ञान हमारे वही स्थान पर पहुंच जाएगा जहां समस्या है। समस्या क्या है? मन में। दुनिया में कहीं समस्या नहीं है, पूरी दुनिया मन में ही है। देखो महाराज, हम सब चीजों का ध्यान रखते हैं, मन का नहीं रखते। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए, उपासना मन को एकाग्र करने के लिए, योग मन को डिसिप्लिन नियंत्रित करने के लिए, ये तीनों बातें तब होती है जब हमने मन को सत्य माना है। जो कहता है मेरा मन बड़ा डिस्टर्ब है, तो ऐसा करो तुम झाड़ू लगाओ, कम काम में लगा दो। जब व्यक्ति के अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो जाती है तब समझ लेना हम योग्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। एक ग्रंथ है, आपने सुना पढ़ा होगा, जिसका नाम है त्रिपुरा रहस्य। अभी अभी हमारे उसके 3 वॉल्यूम पब्लिश हो गए। क्या मंगाए क्या तुमने? नहीं मंगाए, कोई बात। तो काफी बड़ा ग्रंथ है वो, 22 अध्याय है उसमें। उस ग्रंथ ने हमारे जीवन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव डाला है। तो उसमें कट शॉर्ट स्टोरी को करना है तो हमारे परशुराम जी महाराज ने 21 बार क्षत्रियों को मारा और फिर 22वें बार भगवान राम से पाला पड़ा, हार गए तो चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में। जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना तो हिमालय में जाकर के सोचता है वहां जाके शांति मिलेगी। वो वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां एक संत थे, मस्त पड़े थे, अवधूत, अत्याश्रमी, कोई आश्रम का चक्कर, मस्त पड़े थे। तो उनके पास गए तो एकदम उसको ऐसा अनुभव आया, अरे ये क्या है? मेरे सब विक्षेप शांत हो गए। ये अनुभव तो मैंने कभी किया ही नहीं था। महाराज ये क्या है? कुछ नहीं, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं बताओ क्या है, इसका क्या नाम है? कोरोना। तो बोले इसी को ब्रह्मानंद कहते। बोले मुझे समझाओ, आप ठीक से समझा नहीं रहे। तो उन्होंने देखा ये एजुकेटेड इलिटरेट है। और कहता है देखो तुम हो ज्ञानी, तुम हो इंटेलिजेंट, मैं तो हूँ गांव का गवार, मुझे क्या आता है? तुम ऐसे करो, दत्तात्रेय भगवान के पास चले जाओ, वो बड़े ज्ञानी है, तुमको समझाएंगे। फिर परशुराम जी पहुंच जाते दत्तात्रेय भगवान के पास और दत्तात्रेय भगवान को ने लिफाफा देख करके मजकूर पढ़ लेते हैं, लिफाफा खोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने देखा आ गया बकरा और फिर कहा क्या बात है? बोले हम वहां गए थे, ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने समझाया नहीं ठीक से। ऐसे कभी होती है क्या साधना बिना समझाए? साधना तो करनी पड़ेगी ना। बोले हाँ तुम ठीक कहते हो। फिर एक पत्थर उठा के दे दिया, ये त्रिपुरा देवी है, इसकी उपासना करो। उपासना के दुनिया भर के नियम लगा दिए। उसको गर्म पानी से नहलाओ, तुम ठंडे पानी से नहाओ। उसको बढ़िया खाने का नैवेद्य दिखाओ, तुम भूखे रहो। उसको बैठने के लिए नरम नरम गद्दा होना चाहिए, तुम जमीन पर सो। उसको एक जगह रखो, तुम चक्कर काटते रहो। 1 दिन 2 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल, 10 साल, 12 साल। फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, यार मैं क्या कर रहा हूं? कौन है ये त्रिपुरा देवी? मुझे लगता है मैंने टाइम बर्बाद किया है। फिर पहुंच गए, आपने मेरा टाइम बर्बाद किया, ये 12 साल मुझे लगा ये कर वो कर। कौन है ये त्रिपुरा देवी? मेरा टाइम बर्बाद हो गया। बोले देखो टाइम बर्बाद नहीं हो गया। क्यों? अब तुम्हारे मन में जिज्ञासा प्रकट हो गई।
भगवान शंकराचार्य कहते हैं शुद्ध अंतःकरण का लक्षण तत्व जिज्ञासा की जागृति। कस्तम को हम कुतमायाता कामे जननी को मेता महाराज। इसीलिए जब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है ना, तब समझ लेना गुरु महाराज हमारे हृदय में अवतरित हो गए। वो है सद्गुरु। और ऐसा साधक, उसकी एक ही साधना है, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखना है। तो जब हमने अपने हर एक अनुभूति से सीखना है ये सिद्धांत ले लिया, तो क्या होगा, हम रिएक्शन करना बंद करेंगे। देखो कितनी सिंपल बात है। जब पता है कि आपने, समझो आपके लड़के को बताया कि देखो बेटा ये करना ठीक नहीं, पापा आपको कुछ मालूम नहीं, उसने एक बार बता दिया ना, तो शांति से सुन लिया, हाँ ठीक ही बात है बेटा, हमको समझ में नहीं आया, आप करो। रिएक्शन नहीं करना, एक्शन करना है। कितनी सिंपल बात है। तो यह जब हम सिद्धांत स्वीकार करेंगे अपने जीवन का कि आध्यात्मिक साधना माने हमको सीखना है अपने अनुभूति से, गुरु महाराज हृदय में अवतरित आ गए, उसके लिए भी पुस्तकें नहीं ढूंढनी पड़ती। तो पहले ही बात यहां बताते हैं क्या है, कितने समय आके चले गए, दिन रात ऋतु सब चले गए, काल क्रीडति गच्छति आयु, समय चल रहा है और आयु क्षीण हो रही है, तदपि न मुंचति आशा वायु। आशा किसके बारे में होती है, दो चीजों के बारे में, एक तो धन दौलत के बारे में, दूसरी होती है रिश्ते नातों के बारे में। तदपि न मुंचति आशा, जिंदगी भर उसी को पकड़ के रखते हैं, निकल जाओ इसमें से, बहुत हो गया, बहुत हो गया। काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे लौका, भज गोविंदम भज गोविंदम। जो हम चिंता कर, देखो चिंता करना एक है, चिंतन करना दूसरा है। काते कांता धनगत चिंता, वातुल किम तव नास्ति नियंता। हमको लगता है हम अपने मर्जी से चल रहे हैं, ये सब कन्हैया की लीला चल रही है। देखो इस दुनिया में जीने का एक तरीका जो हमको बहुत पसंद है वो ये है, और ये सभी समस्याओं का समाधान है, एक ही शब्द, या तो कहो रामलीला या तो कहो कृष्ण लीला। रामलीला में क्या होता है, हर चीज दिखती है, होता कुछ नहीं। तो बहुत पुरानी बात है, वहां हमने ये सीखा। हम छोटे थे तो मथुरा में वहां रामलीला चलती थी। उन दिनों में बिजली नहीं थी, गैस बत्ती थी, तब की बात है। तो बड़े खुले मैदान में गैस बत्ती लटकी हुई है, वो स्टेज के पास, और बाकी लोग अंधकार में बैठे हैं, रामलीला चल रही है। तो हमने सोचा यार ये पीछे क्या करते हैं, छोटे तो थे, तो पीछे से हम चले गए। बीच में ब्रेक हो गया था, घंटे बजे ब्रेक हो गया, पर्दा नीचे गिर गया, हम पीछे गए, और प्रसंग चल रहा था हनुमान जी और सीता जी का लंका में, वो प्रसंग चल रहा था। हम सोचा यार ये हनुमान जी और सीता जी का दर्शन हो जाएगा, चलो पीछे से जाके देखते हैं, नजदीक से देखेंगे हनुमान जी को और सीता जी को। हम पीछे से चले गए, देखा दोनों उतरे, तुरंत हनुमान जी ने अपने यहां से लुंगी से एक बीड़ी निकाली और कहा सीते माचिस काट। सीते ने माचिस काटी और फिर वहां लगा करके धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम, ये दो चार उनका हो रहा था। मैं देख रहा था क्या हो रहा है। उसके पश्चात फिर घंटी बज, पहली घंटी बजी, दूसरी घंटी बजी, तो तुरंत सब धुएं को हटा दिया और फिर हम आगे गए। आगे जाने के बाद देख रहे थे, हे माते
मुझे लगा ये कहेगा माचिस काट। देखो महाराज, कुछ नहीं हो रहा है लेकिन सब कुछ हो रहा है ना। इस दुनिया को सीरियसली मत लो। भगवान ने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है। उनको कुछ काम धंधा नहीं था, बोर हो रहे थे तो टाइम पास करने के लिए बनाई है। ये हमने कहाँ सीखा? एक बार एक वैक्सीन इंस्टीट्यूशन में हम गए थे, हमको दिखा रहे थे कैसे वैक्सीन बनाते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर कहते हैं कि इनका टेस्टिंग होता है चूहों पर, तो वो चूहों की लेबोरेटरी में ले गए। बड़ी लेबोरेटरी एसी थी और उसमें छोटे छोटे केज में अंग्रेज चूहे रखे थे। अपने देसी चूहों का कोई भरोसा नहीं, तो वहाँ सफ़ेद चूहे रखे थे और एक एक केज में 15 के करीब हो गए, 10-15। और वो मुझे समझा रहा था, जो समझा रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने हाँ हाँ करता है, दिखाना पड़ता है कि आप ज्ञानी हो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसके पश्चात फिर उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपको हमने बता दिया ये इतना डोज देते हैं, तो 15 में से कितने जिंदा रहे कितना मरे, उससे हम डाटा बनाते हैं और फिर उसका निर्णय लेते हैं। एनी क्वेश्चन? मैंने बोला क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आप मेरे गुरु हो। बोले महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा इसलिए कि आपने मुझे सिखाया, मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया यहाँ करके। यहाँ क्या ज्ञान हुआ आपको? ज्ञान ये हुआ, हमारे कन्हैया ने यही किया है। एक पिंजड़े में मध्य प्रदेश, दूसरे पिंजरे में छत्तीसगढ़, तीसरे पिंजरे में बंगाल, चौथे पिंजरे में उत्तर प्रदेश, पांचवें पिंजरे में तमिलनाडु, और उसमें सब चूहे भर दिए हैं और ऊपर से वो दवाई डालते हैं और फिर देखते हैं कैसे झगड़ा करते हैं, ये डाटा ले रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। देखो महाराज, भगवान का ये टाइम पास चल रहा है और हम खामो खाम सीरियस होते हैं। आपको पता है रामचरितमानस में सीता सती जी को भ्रम हो गया था कि आप कैसे कहते हो ये भगवान राम है, भगवान राम है, अपने पत्नी के लिए रो रहा है, वो कैसे राम हो सकते हैं? तो आपको पता होगा जब भगवान राम टीनेज थे 15 साल के, तब उनको वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ सुना करके पूरा ज्ञान दिया था और भगवान राम को ये मालूम था कि ये सब लीला है, ये सत्य नहीं है। और इसीलिए उनको मालूम था तो उनको कोई सीरियस नहीं हुआ। और आगे जाकर के कितने साल भगवान राम रहे वहाँ चित्रकूट में? 12-13 साल मौज में रहे, कोई चक्कर ही नहीं। फिर वहाँ बोर हो गए, चलो घूमने निकलते हैं। फिर निकलते समय वहाँ तो राक्षस इत्यादि हो गए, तो ऐसा करते सीता तुम ऐसा करो, अपना ओरिजिनल फॉर्म जो है ना वो अग्नि तत्व में छुपा दो और जीरोक्स निकाल आओ। फिर भगवान राम पीछे जीरोक्स, सीता पीछे हमारे लक्ष्मण जी। ये बात भगवान राम और सीता जी के सिवा किसी को पता नहीं। तो जिसको उठा के ले गए वो जीरोक्स कॉपी थी, ओरिजिनल नहीं था। और जब काम खत्म हो गया, क्या कहा, रावण को मारना था, वो पूरा कर लिया। वापस आते समय अब जीरोक्स की क्या जरूरत है, ओरिजिनल। फिर क्या करे, जीरोक्स को अग्नि में जला दो, फिर अग्नि तत्व से ओरिजिनल सीता आ गई। ये भगवान राम को पता था, फिर भी नाटक कितना किया। हे पेड़ों, हे पौधों, मेरी सीता को कहीं देखा क्या? देखो महाराज, ये पूरा का पूरा जो झमेला है ना, ये भगवान का टाइम पास है। हम खाली पीली सीरियस हो रहे हैं। मरने के बाद क्या होता है? मरो तो सही, पहले देखेंगे मरने के बाद क्या होता है। जिस दिन ये आपको स्पष्ट हो जाता है ना, तब काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ते नियंता। देखो हमारी स्थिति उन चूहों की जैसी है। उसको एक इंजेक्शन दिया, मुझे 2 दिए, उसको देखा हो रहा हो, वो मर गया, ठीक है। देखो संतो,
दृष्टि में परिवर्तन ले आओ। और यही दृष्टि है कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर आपको हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन, नो, रिमेन चेयरफुल एंड हैप्पी, वो अध्यात्म है। इसीलिए त्रिजगति सज्जन संगति एका भवति भवार्णवतरणे नौका। तो ये पूरे जीवन में, जगत में यदि कुछ हमको मदद कर सकता है तो सज्जन संगति माने सत्संग। देखो, जीवन में सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ साधना है, उसको कभी मत छोड़ो। चाहो आप नहाओ मत नहाओ कोई बात नहीं, मंदिर जाओ मत जाओ कोई बात नहीं, अभिषेक करो करो ना करो कोई बात नहीं, एकादशी करो करो कोई बात नहीं। हमको पूछते हैं, स्वामी जी आपको उनके यहाँ खाने के लिए जाना है? वो पूछते हैं, स्वामी जी आप एकादशी करते हैं क्या? वैसा खाना बनाएंगे। हम पूछते कौन है वो जिनके यहाँ जाना है? गुजराती मारवाड़ी होंगे तो हम एकादशी करेंगे, यदि गुजराती और मारवाड़ी नहीं होगी तो हम एकादशी नहीं करेंगे। बोले ये क्या मतलब है? हमने कहा गुजराती और मारवाड़ी खाने में उस्ताद होते हैं, एकादशी के दिन इतने भिन्न भिन्न व्यंजन बनते हैं कि खाने में मजा आता है। तो बाकी जगह वही साबुदाना खिचड़ी, दूसरा कुछ होता ही नहीं उसमें, यूजलेस। माने आप एकादशी करते नहीं, फिर हम पंचदशी करते हैं। एकादशी तो 11 की है, हमारी पंचदशी 15 की है। किसमें फंसे हैं? इसीलिए सज्जन संगति एका, सभी के सभी समस्याओं का समाधान सत्संग में और कहीं नहीं। क्योंकि समस्या क्या है? हम विचार कर रहे हैं, क्या हमारे मन के विकार है? चिंतन करो। विचार और विकार दोनों वृत्तियां ही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये मन के विकार है। और विचार क्या है? क्या मैं यहां दुखी हो रहा हूं तो कौन दुखी हो रहा है? चिंतन करो तो पता चलेगा पति दुखी हो रहा है। फिर और चिंतन करो, क्या मैं पैदाइशी पति हूं? नहीं, फिर कब हुआ? गलती से, तो अपने गलती को भुगतो। हाँ फिर ठीक है। माने अपने ही विचारों से हम अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। देखो महाराज कितनी सिंपल बात है ये। इसीलिए ये समझ लेना, हर एक वृत्ति के मूल में एक व्यक्ति होता है। असल में वो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है। जब हम अभिव्यक्ति को व्यक्ति कहते हैं तब संसार शुरू होता है। और इस व्यक्ति को छोड़ करके अभिव्यक्ति में पहुंचना है तो आत्मचिंतन करना है, माने अपने अनुभूतियों से सीखना है। एक एक अनुभव आपको प्रभु के साथ मिला देता है। एक एक अनुभव ले लो छोटा सा। कितने हम रूप रंग देखते हैं, सबको प्रकाशित करती है दृष्टि, लेकिन दृष्टि क्या है? किसी भी रूप रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होती। उसके लिए दृष्टि को क्या करना पड़ेगा? लाल रंग देखा, अरे रे लाल हो जाएगी, नीला देखा, अरे रे नीली हो, नहीं। सिद्धांत क्या निकला? प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। हो गई बात। फिर कैसे जिए? कर्नाटक नाटक करो। कैसे नाटक करो? आप क्या कर रहे हो? नाटक ही तो कर रहे हैं ना। हाँ सुन रहे हैं, कहाँ सुन रहे हैं? देखो खाना खाने के बाद भूख बची रहती है ना, तो खाना नहीं खाया, आपने मेनू पढ़ा है। सत्संग के बाद यदि हमारे जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आता तो हमने सत्संग सुना ही नहीं। तो भवति भवार्णव तरणे नौका। इसीलिए इस संसार से निकलने का एक ही उपाय है, सत्संग सत्संग सत्संग। और आजकल कितनी अच्छी बात हो गई है, आपको आपके फोन में सुबह शाम फ्री में मिलता है सत्संग। हमको कई बार लोगों के व्हाट्सएप फोन आते हैं, स्वामी जी आज आपने अपलोड नहीं किया,
अम्मा क्षमा करना, कर लेता हूँ। देखो, कई बार इंटरनेट मिलता नहीं, कहीं बिजली नहीं होती, उनको तुरंत आज का नहीं आया नया। अच्छा, अब हम साधना के नाम पर कहाँ फंसते हैं, ये हमको बताया जाता है। ऐसी साधना साधना नहीं है। कौन सी? जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ उदर निमित्तम बहुकृत वेश भज गोविंदम भज गोविंद। जटिलो, बड़ी बड़ी जटाएं बना दी। हमको इसी में आनंद आता है महाराज। हमको खुशी के लिए कुछ नहीं चाहिए। आनंद किस लिए आता है? देखो, हमारे शरीर के दो दो चीजें, उनमें लाइफ नहीं है। एक तो बाल और दूसरे नाखून, इसमें लाइफ नहीं है। लेकिन उसको लेकर के कितना अभिमान। ये लड़कियां देखो, हमेशा नाखून को देख रहे, सौंदर्य का लक्षण। बाबा जी दड़ियल बन जाते हैं, या जटा बढ़ा देते हैं बड़ी बड़ी। जो जटा बढ़ाते हैं ना, उनको जटा काटने को नहीं नहीं नहीं, फिर उसको रस्सी से बांध करके, कपड़े से बांध करके, रबर बैंड लगा करके जटिलहा। मुंडी दूसरा एक्सट्रीम, घोट लो पूरा, जटिलो मुंडी। फिर तीसरे लुंचित केशा। जैन समाज में जो लोग रहते हैं, वो अहिंसा के नाम पर बालों को काटते नहीं, वो उखाड़ते हैं। दिन भर बैठे बैठे क्या करें, दूसरे के उखाड़ने के लिए अपने उखाड़ते रहो। जटिलो मुंडी लुंचित केशा। और दूसरा नाटक काशायांबर। इसको लेकर के एक सज्जन ने हमारे सत्संग के बाद कहा, स्वामी जी फिर आपने क्यों ऐसे ये लाल पीले कपड़े पहन के रखे? हमने कहा देखो, चिंतन करो, चिंतन से सब समस्या समाधान हो जाती। क्या? हमने कहा कल्पना करो, एक पुलिस ऑफिसर है, उस ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वो चौक पे खड़ा है, लेकिन उसने अपना पुलिस का ड्रेस पहनने के स्थान पर एक पट्टे वाली लुंगी पहन ली और सर पर एक गमछा बांध लिया, और उसके पश्चात वो बोलेगा ट्रैफिक को रुक जाओ रुक जाओ, कोई रुकेगा? हट, कहाँ से आया बीच में? वो आदमी को नहीं पहचानते, वो उसके ड्रेस को पहचानते हैं। इसी प्रकार से जब हमको लोग देखते हैं ना, तो ये नहीं पूछेंगे स्वामी जी मेरी लड़की है, शादी करोगे क्या? नहीं पूछेंगे कि ये गया बीता है। देखो महाराज, तो ये जो ड्रेस है ना, ये हमको दुनिया से बचाने के लिए है, हमको कुछ लेना देना नहीं है। काशा या अंबरम बहुकृत वेशा। फिर पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा। ये सब तमाशा किस लिए कर रहे हैं? कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा, पापी पेट के लिए। देखो महाराज, संतो, जिस भगवान ने खुजली दी है उसने नाखून भी दिए है। देखो, जिसने भूख दी है वो खाना भी देगा, लेकिन साधना हमको अपने आप की करनी है। तो इसीलिए ये बाहर का जो आडंबर है, इसका कोई मतलब नहीं। देखो, जो शास्त्रों में बताया है ना, वो समय के अनुसार उसका अप्लीकेशन करना है। एक बहुत बड़े महात्मा थे, हमको बहुत प्रेम करते थे। वो कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर थे। जब भी बम्बई में आते, हम उनको प्रणाम करने जाते, नीचे बैठते, हमको नीचे नहीं बैठते थे, मेरे साथ बैठो। और उन्होंने कम से कम 50 बार कहा होगा, जब भी एक ही वाक्य, आपको यदि अंग्रेजी में गीता पढ़नी है तो स्वामी अनुभवानंद से पढ़ो, इससे और बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं अपने चुप सुनता था, निकल जाता था। और फिर एक बार उन्होंने कहा कि हम जब छोटे थे ना, उस समय अंग्रेजी पढ़ना पाप मानते थे। हमने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी। अंग्रेजी के प्रति हमारे मन में घृणा थी, द्वेष था। नहीं, अंग्रेजों की भाषा है, वो हम पर राज्य कर रहे हैं, हम उनकी भाषा नहीं पढ़ेंगे। और फिर समय गया, भारतवर्ष अलग हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब हमको पछतावा होता है कि हम यदि पढ़ते गीता तो पूरी दुनिया में
अंग्रेजी में जा करके गीता का झंडा गाड़ते हैं। लेकिन उस समय क्या था कि ये भाषा पराई है। यहाँ क्या कहा भगवान शंकराचार्य ने, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुम करने। अरे भैया, किस भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं है, क्या बोलते हो ये महत्व का है। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए हम ये सब नाटक किस लिए कर रहे हैं? पापी पेट के लिए नहीं। जीवन का एक ही लक्ष्य हमने रखा है, आप भी रखो। कौन सा लक्ष्य? इतने खाली हो जाए कि उसमें प्रभु प्रकट हो जाए। भगवान आते जाते नहीं, भगवान का दर्शन नहीं होता। ये बात हमने कहाँ सीखी? हम बताए ना, हमारा सब सीखने का है। रामचरित में मानस में आता है ना, भगवान राम के जन्म की कथा कैसी है? भय प्रकट कृपाला दीन दया। तो अब हम हर 5-6 दिन के बाद सूटकेस भरते हैं, खोलते ही, यही हमारा धंधा है। अब हम यहाँ से भी निकल जाएंगे 24 तारीख को सुबह। तो अब उसमें सामान भरा, और आपने भी अनुभव किया होगा, कहीं भी जाओ आप, कोई भी सूटकेस लो, हमेशा छोटी ही होती है। तो यार अब इसमें जगह नहीं है, ये कैसे रखूं, वो कैसे रखूं? तो उसमें सब सामान भरा है तो जगह भी भर दो ना। जगह कैसे भर सकते हैं? फिर क्या करें? उसमें का सामान निकाल दो, जगह है। ये है अध्यात्म की दृष्टि। हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, पृथ्वी कहाँ है, जल कहाँ है, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है? ये पूछ सकते हैं क्या कि आकाश कहाँ है? परमात्मा कहाँ नहीं है? मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि। देखो महाराज, तो जितनी भी चीजें हैं ये हम में ही है, हम ही है। लेकिन ये जैसे सूटकेस का स्पेस ढक जाता है सामान से, उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण ये कूड़े कचरे से भर गया है। देखो, तो एक एक हटा दो, क्या क्या हटा दे, क्या कूड़ा कचरा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सबको मिला करके एक ही शब्द है, कामना, इच्छा, काम। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं ना, किसके कारण मनुष्य न चाहते हुए गलत काम करता है? कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव। देखो, तो जिस अंतःकरण से कामना हट गई, वहां प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हो जाते हैं माने है ही। तो कामना के प्रभाव में आकर क्या होता है? हमारा जीवन, हमारे हाथ स्वार्थ प्रेरित कर्म में लगे हैं। यदि हाथ खाली हो जाए, अब कोई स्वार्थ नहीं है, तो ऐसे हाथों से प्रभु प्रकट होते हैं। हमारी वाणी यदि आत्मश्लाघा और परनिंदा में व्यस्त नहीं है, तो ऐसे वाणी से प्रभु प्रकट होते हैं। हमारी दृष्टि राग द्वेष से प्रेरित नहीं है, तो ऐसे दृष्टि में प्रभु प्रकट होते हैं। इसीलिए पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ा, ये सब शास्त्र पढ़ना, सब कुछ करना, फिर भी वही तमाकू, वही चुना, वही सब शुरू हो गया। भैया हमको बदलना है। बदलना क्या है? अपने आप को हटा दो, उसको प्रकट होने दो। भगवान दुनिया को सुधारने का प्रयत्न मत करना। जितने आए दुनिया को सेव करने के लिए, वो सब सेव हो गए। दुनिया ऐसी की ऐसी है। भगवान राम आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? कन्हैया आका चला गया, क्या फर्क पड़ा? और हम कौन से तीर मारने वाले हैं? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। लेकिन दुनिया का क्या होगा? भगवान स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। वो आ जाएंगे, उनका है नहीं है, हमने तो नहीं बनाया है, अपना देखो। तो ये समझना है हमको किस लिए बनाया है।
भगवान ने हमको इसलिए बनाया है कि उनकी परेशानी है क्या, उनको वाणी नहीं। वो चाहते हैं कोई ऐसी वाणी है क्या कि जो शुद्ध पवित्र है, मैं उसमें से प्रकट हो जाऊं। कोई ऐसे हाथ है क्या, अपाणी पादा, ऐसे हाथ है क्या कि जो स्वार्थ में प्रेरित होकर के कर्म नहीं कर रहे, उससे मैं प्रकट हो जाऊं। देखो, जैसे हमारे पास कार नहीं है, कहीं जाना है तो हम देखते हैं भाई कोई कार है क्या, उससे चले गए। देखो संतो, भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन ये दिमाग में भर जाता है स्वामी जी मुझे भगवान के दर्शन कब होंगे। हम कहते हैं सुनो, चिंतन करो, कल्पना करो हम भगवान हैं, कर लिए दर्शन, हाँ आगे क्या करोगे। देखो, भगवान को प्रकट होने तो महाराज, नहीं तो मनुष्य इसी में लगा रहता है पूरा जीवन, और ना लेना ना देना। इसीलिए ये बाहर का जब चीजें है ना, ये बहुकृत वेशा, उसमें फंसो मत। एक ये प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम। हम ये कल्पना करें कि हम बुढ़ापे में जाकर के अध्यात्म में रहे। अंगम गलितम, अब शरीर हिल रहा है बिना बिजली का, और पलितम मुंडम, अब डिफॉरेस्टेशन पूरा हो चुका है, और दशन विहीनम जातम टुंडम, अब सबके सब दांतों ने स्ट्राइक बोल दिया है, अब हम नहीं रहेंगे आपके मुंह में, वो भी चले गए हैं। और फिर कमर भी टेढ़ी हो गई, हाथ में डंडा। मालूम है आपको, कुबेर जी को 3 पैर है। बुढ़ापे में आदमी कुबेर होता है, 2 पैर 1 डंडा हाथ में लेकर के। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडन, ये स्थिति है, फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी बुढ़ापे में भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अरे यार, एक बात हम आपको बताते हैं, सिंपल बात है। किसी ने हमको कहा, कहना पड़े किसी को, स्वामी जी आप चुप हो गए क्या, उसके पहले चुप होना आवश्यक है। एक हमारे वृंदावन के बहुत बड़े संत हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, हमारा उनसे बड़ा प्रेम का रिश्ता है। तो वो अपनी बात बता रहे थे। बोले एक बार हमने ऋषिकेश में कोई वो साधु संतों के चरित्र पर बोलते हैं मूल से, तो बोले हमने सुबह 9 बजे शुरू किया, और फिर ऐसे कथा में आनंद आ रहा था, शाम को 5 बजे तक 6 बजे तक हमारी कथा चलती रही। वहाँ हमारे, वो कह रहे थे, वहाँ एक महात्मा बैठे थे, उनको कहना था मेरे जैसे, लेकिन नहीं कहा उन्होंने। वहाँ एक महात्मा बैठे थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी कुछ बताऊँ आपको। बोले क्या, आप तो 12 घंटे बोलते रहो, सुनता कौन है। मनुष्य की श्रवण शक्ति की क्षमता 1 घंटा 1.25 घंटा हद हो गई, उसके बाद मन नहीं लगता, उसकी एक लिमिट है। देखो, इसीलिए हमको ये समझना है कि दुनिया हमको कहे कि बाबूजी आप चुप बैठो ना, उसके पहले बाबूजी ने चुप होना चाहिए। देखो, ये जो सास ससुर के सास बहू के झगड़े होते हैं ना, उसको लेकर के भी यही समस्या है। ये सांसें जो होती है ना, बहू को सांस नहीं लेने देती। सभी घरों में मुख्य प्रॉब्लम सासों का है, बहू का नहीं है। कारण क्या है, ये इतने सालों तक इन्होंने राज्य किया है, अब दूसरी लड़की आ गई, अपना राज्य दूसरे को कैसे दे दे। एक उदाहरण आपको बता दें, शाहजहां आपको पता है, औरंगजेब का पिता, और औरंगजेब ने उसको जेल में डाल दिया। उसके बाद इसने सोचा अब क्या करे। इसने कहा कि देखो बेटा, एक काम कर सकते हो क्या। क्या है। बोले मुझे कुछ बच्चे दे दो, मैं उसको कुरान पढ़ाऊंगा। बोले ठीक है। उसको क्या फर्क पड़ा, 100 बच्चे लाके ठोक फेंक दिए, हाथ पढ़ा।
और वो पढ़ाने लग गए। अब इसे हमको क्या सीखना है? जो शाहजहां राजा था, इतने सालों तक हिंदुस्तान पर राज्य किया, उसको जेल में डाल दो तो उस किसी के ऊपर में राज्य करने का जो स्वभाव है वो मिटता नहीं। यही बात ये सासुओं की होती है। पूरे घर को मैंने बड़ा किया, मैंने बड़ा किया, अब ये कल की लड़की आके मुझे सिखा रही है, तुम हट जाओ ना वहां से। देखो महाराज, घरों में आपको शांति रखनी है ना, तो बच्चे की शादी विवाह होने के बाद उसके साथ मत रहो, उसको उसका जीवन जीने दो। भज गोविंदम भज गोविंदम, जाकर के हरिद्वार में ऋषिकेश में वहां भगवान का नाम लो, उनका सर मत खाओ। तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और जो कहते हैं ना ये बुढ़ाऊ लोग, क्या हमको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को संस्कार नहीं देने? तुम्हारे संस्कार आउटडेटेड है, आज के संस्कार भिन्न है। इसीलिए ये दुनिया से अपने आप को हटाओ महाराज। और अगले लोग साधना के नाम पर क्या करते हैं? अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानो करतल भिक्षा तरुतल वासः तदपि न मुंचति आशा पाशः भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, तपस्या करते हैं। गर्मी के दिनों में रेत में बैठेंगे, चारों तरफ से एक अग्नि जलाएंगे, बीच में बैठेंगे और तपस्या करेंगे। और पृष्ठे भानु, और पीठ सूरज के अग्नि से तप रही है, ऐसा बैठे। क्या करें? तपस्या कर रहे हैं महात्मा जी। वहां बोर्ड लिखा है, नोट मत डालना, जल जाएगी। तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंद। देखो महाराज, आपने पुराणों में कहानियां सुनी होगी, तपस्वी और योगी, ऐसे ये ही दो हैं जो अन्य को शाप देते हैं। तपस्वी योगी मोबाइल शॉपिंग सेंटर है, किसी को भी जाके शाप दे दिया। तो हमारे भोले बाबा को, शिव जी को दुर्वास ऋषि ने शाप दिया था, तुम्हारी शादी में परेशानी होगी। बेचारे भोले बाबा, ठीक है बाबा, उनका कोई दोष नहीं था। कारण क्या होता है ये तपस्वी और योगियों को? क्योंकि वो अपने मन के साथ जबरदस्ती करते हैं। ओ, समझदारी से जो होता है ना, वो जबरदस्ती से नहीं होता। इसीलिए इतनी तपस्या करी, ये किया वो किया। अच्छा, आपको करना है तो अपने घर में करो, पब्लिक को दिखाने की क्या जरूरत है? तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में बढ़िया कार्टून आया था, दो बाबा जी उन्होंने बाकायदा बना लिए थे बेड, और उसके नीचे कीले, पूरे कीलों का बिस्तर, और उस पर लेट गए। अपने घर में करो ना। नहीं नहीं, वो सबको दिखना चाहिए हम तपस्वी हैं। और फिर एक ने कहा कि यार मुझे यहाँ परेशानी हो रही है। क्या है? मच्छर बहुत है। मैं ऐसे करता हूँ, मच्छरदानी लगाता हूँ। यार तुम कीले पर सो रहे हो और मच्छरदानी की परेशानी हो रही है। देखो संतो, रात्रो चुबुक समर्पित जानो, जाड़े के दिनों में एकदम नंग धड़ंग रहेंगे, ठंडक नहीं लगती। अब ध्यान से सुनना, यदि किसी को अपने आंखों से नहीं दिखा तो उसको अंधा कहते हैं ना। आंखों से नहीं दिखना ये आंखों की विकृति है, रोग है। कानों से नहीं सुनना ये कानों की विकृति, रोग है। इसी प्रकार से जाड़े के दिनों में शरीर को ठंड नहीं लगना ये चमड़ी की विकृति है। जाड़े में ठंड लगनी चाहिए, गर्मी में गर्मी होनी चाहिए। देखो महाराज, ये जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, अध्यात्म समझदारी से होता है। और करतल भिक्षा तरुतल वासहा,
देखो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो जितना हाथ में आते उतना ही खाते हैं, इतना खाते हैं खत्म ही नहीं होता। तरुतलवासा, और हम अब केवल पेड़ के नीचे ही रहेंगे, माने पेड़ के नीचे एक बढ़िया कमरा बना के रहेंगे। देखो कई होते हैं ऐसे विचित्र साधना करने वाले। एक महात्मा को हमने देखा, उन्होंने कसम खाई थी मैं नीचे बैठूंगा नहीं, खड़ा ही रहूंगा, खड़ानंद। और फिर थकते तो ही, फिर उनके चेले क्या करते हैं, पेड़ को जैसे झूला होता है ना बच्चों के खेलने का, वैसा झूला बांधते हैं, और झूले की हाइट उनके कांख तक होती है, और फिर वो उसमें हाथ डाल करके लटकते रहते। हम बैठेंगे नहीं, अरे यार बैठ लो ना। देखो महाराज, भगवान शंकराचार्य ने सब देखा होगा इसलिए कहा होगा, करतल भिक्षा तरुतल वासा तदपि न मुंचति आशा पासा। फिर अब साधना करने के लिए कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन भज गोविंदम भज। एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक आता है, हमको बहुत अच्छा लगता है वो श्लोक। वहां कहते हैं उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। इतना मजा है। उत्तमा सहजावस्था, पतंजलि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। इसका अर्थ क्या है, जहां जहां प्रयत्न होते हैं वहां वहां हम विकृत है। तो समझो किसी को श्रवण शक्ति कम हो गई है, ऊंचा सुनते हैं, तो ऊंचा सुनना हो तो वो व्यक्ति को बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, और फिर थोड़े समय में थक जाता है, फिर वाई वेस्ट टाइम, फिर सो जाते हैं, क्योंकि प्रयत्न किया है। जिसको ठीक से आंखों से दिखता नहीं, प्रयत्न करना पड़ता है। पहली बार जब आदमी को चश्मा लगता है ना, तब देखो उस समय का क्या है, हमको दिखता नहीं ठीक से, फिर हम क्या करते हैं, प्रयत्न। क्यों कि आंखें ठीक काम नहीं कर रही। माने जहां जहां प्रयत्न है वहां हम नॉर्मल नहीं है। देखो हमारा प्रयत्न क्या होता है, कुछ सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया में, और यही तो जीवन का विडंबन है, हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना। एक बार हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए, और एक बूढ़ी अम्मा आती थी सत्संग में, दिल्ली की बात है, जिनके यहाँ गए थे उनका बड़ा मकान, सब अमीरी अमीरी थी चारों तरफ। और हम बैठे, वो अम्मा ने मुझे पूछा था, स्वामी जी हम तो आपको अपने घर नहीं बुला सकते, आपके लिए कुछ बना के ले आऊँ मैं? ले आओ, मैं जो भी आओ मैं खाऊंगा। लेके आई वो, तो वो वॉचमैन ने पूछा, बोले स्वामी जी को मिला है, उन्होंने मुझे बुलाया है। फिर मुझे फोन आया, हाँ उनको भेज दो। वो कितना आपको परेशान होती है। वो आई और आकर के उसने एक अपने प्लास्टिक के थैले में से पकोड़े निकाले, प्याज के बनाए हुए पकोड़े। और मेरी जो हॉस्टाइल थी, देखो ना, हम जिनके यहाँ रहते हैं ना उनको होस्ट कहते हैं, और उनकी पत्नी है हॉस्टाइल होती है, और बच्चे हॉस्टिलिटीज होते हैं, और हम हॉस्टेज होते हैं। आई वॉज ए हॉस्टेज। तो वो लेके आई, तो जैसे उसने दिखाया, हमारी हॉस्टेल गुस्से, ये नहीं खाते स्वामी जी, महात्मा लोग प्याज नहीं खाते, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आते, उधर रख दो। वो बेचारी बूढ़ी अम्मा, ऐसा उसका मुंह सूख गया। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, मुझे तो दोनों भी चाहिए, तबला भी चाहिए, डग्गा भी चाहिए ना, ये तो कैसे निकलेगा। तो मैंने कहा कि अम्मा तुमको कितने बार बताया मैंने, मुझे हरी मिर्ची चाहिए, क्यों नहीं लाई हरी मिर्ची, जाओ अभी ले आओ। कुछ भी करके उसको वहां से टालना था, वो चली गई। फिर मैंने पकोड़े लिए और खाना शुरू किया। तो जैसे वो आई, कहते स्वामी जी आप प्याज के पकौड़े खा रहे, महात्मा लोग खाते नहीं ना,
हमने कहा तुम मुझे महात्मा कहो और तुम्हारे लेवल के अनुसार मैं चलूं। मैं महात्मा नहीं हूं, मैं सीएच आत्मा हूं। सीएच आत्मा माने छोटा आत्मा। सो जा राजकुमारी। अपने आप को लेबल लगा करके जीवन जीना यह अध्यात्म नहीं है संतो। जगत क्या है? नाम रूप। अध्यात्म क्या है? नाम रूप का त्याग करना। देखो, हर जगह आपको ये उपदेश मिल सकता है यदि हमने ये सीखने की प्रक्रिया को जागृत किया तो। हम एक बार रुद्रप्रयाग में थे, तो सब नहा रहे थे, सबको हम नहा रहे थे ठंडे पानी में बकेट से। वहाँ एक अंग्रेज थे हमारे साथ, इंडियन एनआरआई वहाँ थे। स्वामी जी, वाई दिस प्लेस इज होली? आई सेड बिकॉज यू हैव कम हियर। नो नो स्वामी जी, कभी तो सीरियस होकर कुछ बोला करो। ठीक है, सुनो। यहाँ दो नदियाँ आई, एक है अलकनंदा, दूसरी है मंदाकिनी। यहाँ आने के बाद मंदाकिनी ने अपना नाम और रूप त्याग दिया और इसके बाद उसको केवल अलकनंदा कहते हैं। आगे गई, उधर से भागीरथी आई, तो अलकनंदा ने अपना नाम रूप त्याग दिया, भागीरथी ने अपना नाम रूप त्याग दिया। उसके बाद देवप्रयाग से बन जाती है गंगा। तो जहां जहां नाम रूप का त्याग होता है वो पवित्र स्थल है। हम सभी के सभी नाम रूप में ही तो फंसे हैं। ओ, तो नाम रूप ही जगत है। और जगत को किसे ग्रहण करते हैं हम? आंखों से रूप, कानों से नाम शब्द। इससे जो बचा वही अध्यात्म में रह सकता है। उससे बचने का उपाय हमने बताया है। देखो रूप, सुनो नाम, देखो सुनो मत बोलो। आप दुनिया के परे चले गए हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है, कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, पोल्ट्री फार्म शुरू हो जाता है। चुप रहा करो यार, चुप रहा करो। जो व्यक्ति अंदर में शांत नहीं ना, वही बाहर बोलता है। जो व्यक्ति अंदर में शांत है उसको बाहर बोलने की इच्छा ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। ये हम सब जगह देख सकते हैं। दो चार लोग कहीं इकट्ठे हो गए, एक बताता है, देखो मैं उधर से आ रहा था ना, हम गए थे एक आश्रम में, वहाँ रहने के लिए, साधना के लिए। तो मेरे कमरे के बाहर में इतना सा छोटा सा एक सांप का बच्चा देखा मैंने। मुझे तो ऐसा डर लग गया कि पता नहीं इस आश्रम में सांप है कि आदमी रहते हैं। उसने बता दिया, कहानी खत्म हो गई। दूसरा चुप बैठेगा, ये तो कुछ भी नहीं भाई। उस आश्रम में गई थी तो वहां तो इतना बड़ा सांप देखा, तो वो सांप मुझे देख के भाग गया। अब कोई जरूरी है बोलना? उसमें भी कंपटीशन, तुम्हारा छोटा सांप था, मेरा तो बड़ा था। अरे राम, कारण क्या है? हम अपना मुंह मारना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साधना है संतो। देखो सुनो मत बोलो। ये जैसा जैसा अभ्यास बनेगा वैसा वैसा आप देखेंगे कि कितनी ही बार हम अनावश्यक बोलते हैं। तो क्या करें? बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना जरूरी है? आपको गारंटी से मैं बताता हूं, आप स्वयं उत्तर देंगे, कोई जरूरी नहीं। इसीलिए हमारे एक मंत्र में है, हु आस्क्ड यू? किसने पूछा आपको? ये मंत्र मुझे बद्रीनाथ में मिला था। जब मैंने कहा अम्मा से कि मैं लेक्चर नहीं दूंगा, उन्होंने कहा, नारायण ने पूछा क्या तुमको? नहीं, मैंने पूछा नहीं, फिर किसका उत्तर दे रहे हो? वो आस्क्ड यू। तो करें क्या? बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो शांति से, यह बोलना जरूरी है क्या? नहीं, ट्राई। बहुत जीवन में परिवर्तन आ जाता है, मन आपका सहज शांत रहता है। लेकिन पुरानी आदत, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है बोलना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती?
दिल्ली में एक अम्मा है, अब वो सन्यासिनी हो गई। वो मुझे कह रही थी कि स्वामी जी मैं इससे कैसे निकलूं। मैंने क्या हो गया? बोले आप तो देखते हो मुझे, मैं बड़ी सुंदर हूं। मैंने हाँ सुंदर हूं, भगवान की कई गलतियां हैं, ठीक है तो सुंदर हो। उसको समझ में नहीं आया, अच्छा है अज्ञान ही खुश है, सुख है। फिर बोले मेरा लड़का भी बड़ा हैंडसम है। उसने एक लड़की को ढूंढा शादी करने के लिए, इतनी घटिया है कि वो मेहरी की जैसी भी नहीं, काम करने वाली, लेकिन उसको उससे शादी करनी है। अब वो ना सुंदर है ना पढ़ी लिखी है, पता नहीं उसने क्या देखा है। मैंने कितने बार बताया इस यूजलेस से क्यों शादी करते हो। ये सब उस लड़के ने सुन लिया, उसने शादी उसी से की। कहीं भी कुछ भी हो जाता है मुझे वही सुनना पड़ता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर क्यों हमला किया? हाँ करेंगे, हम कहाँ सुंदर है। जापान में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, आएगा ही ना, हम कहाँ सुंदर है। बोले ये एक वाक्य सुन के मैं पागल हो रही हूं। कारण क्या? अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं। संत ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं, उनका एक ग्रंथ है अमृतानुभव, उस पर हमारा अंग्रेजी में बहुत बड़ा पुस्तक है। तो उसमें बताते हैं हमको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। अब 10 इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करें? एक को तो पकड़ो। कौन सा एक? जिह्वा। बोलने के लिए जब प्रयोग होता है तब उसको जिह्वा कहते हैं, और चखने के लिए जब प्रयोग होता है तब उसको रसना कहते हैं। खाने पर योग शास्त्र बताता है जितना खा सकते हैं उसका आधा खाओ। देखो फिर 1/4 पानी, बाकी वेंटिलेशन के लिए जगह रखो। दिन में 3 बार खाओ। एक्सट्रीमिज्म इज इजी, खाएंगे ही नहीं, बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, या खाते ही रहेंगे, कोई कठिन नहीं है। दिन में 3 बार खाओ। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 3 बार खाओ ना, थोड़ा थोड़ा खाओ। असली साधना बढ़िया खाना सामने है, फिर भी आप नियम से थोड़ा ही खा रहे हैं, वो साधना है। नहीं ऐसा करते हैं ये बहुत बढ़िया बना है, अब दबा के खाते हैं, शाम को नहीं खाएंगे, ये साधना नहीं है। हमको अपने रसना पर नियंत्रण करना है और दूसरा बोलने पर, तब जाकर के साधना होती है। नहीं तो व्यक्ति इस साधना के नाम पर अपने आप को उल्टा सीधा करके परेशान होते रहता है। इसीलिए कुरुते गंगा सागर गमनम, वहां गए, वहां जाने के बाद पंडितों से झगड़ा, और फिर इसको साफ करना चाहिए, गवर्नमेंट ये क्यों नहीं करती, यहाँ देखो मुर्दे जल रहे। अरे तुम वहां किस लिए गए हो? देखो नारद भक्ति सूत्र में आता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सशास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। भगवान के भक्त कौन होते हैं? जिनके उपस्थिति से तीर्थ को या किसी भी स्थान को तीर्थ का दर्जा मिलता है। हमारे शिरडी में चले जाओ आप, उसके जैसा घटिया शहर कोई गांव कोई नहीं है। वहां पानी की बड़ी मुश्किल है, वहां एक बकेट पानी का 10 रुपया पड़ता है, इतना खराब है पानी। भी नमकीन है, मीठा नहीं है, लेकिन फिर भी उस गांव में इतना महात्म्य क्यों मिला? क्योंकि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जहां भी जाते हैं गंगा सागर किसी भी तीर्थ क्षेत्र में, वहां के ईंट पत्थरों को नहीं, वहां जो साधु संत है उनसे मुलाकात करो, कुछ सीखो। लेकिन वो नहीं करेंगे। कुरुते गंगा सागर गमनम, फिर व्रत परिपालनम अथवा दानम, हम व्रत करते हैं तो हम पिछले 10 दिनों से कुछ खाए नहीं। अच्छा 10 दिनों से नहीं खाए, लेकिन आपकी तबीयत तो बड़ी टनटनाटन है, क्या सीक्रेट है? नहीं रात को खाते हैं, फिर ठीक है। देखो देवदत्ता दीवान भुंगते अपि पीवरहा, एक शास्त्र में आता है। इसीलिए व्रत परिपालन अथवा दानम, ये दान करना है, दान देखो महाराज पूरा जीवन इसी में चला जाता है। फिर ये दान भी जो होता है वो किस लिए होता है?
ATG, जैसे होता है ना पार्ले जी बिस्किट, वैसे इतना दान देने से इतना ATG का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें इतना सेव हो जाएगा, तो उसमें से भी हम निकाल लेते हैं। फिर ज्ञान विहीन सर्वमतेन, कोई भी मत ले लो, यदि ये ज्ञान से रहित होगा तो मुक्ति न भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, हम इसी जगत में फंसे रहेंगे। इसीलिए संतो, अध्यात्म यदि हमको समझना है ना, एक बात स्पष्ट समझ लो, जहां इच्छा पूर्ति होती है वो अध्यात्म नहीं है, जहां इच्छाओं की निवृत्ति होती है वह अध्यात्म है। बिल्कुल एक वाक्य में सब कुछ आ गया। यदि ये प्रश्न मिला, हमने भगवान का एक वृंदावन हमको पूछा किसी ने, स्वामी जी आप कहते हैं भगवान का नाम लो, कन्हैया कन्हैया करते रहते, समझो हमने भगवान का नाम लिया तो क्या मिलेगा? हमने कहा तू बनिया है, करे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्यों ले? मत लो। हु नीड्स? भगवान चाहते हैं कि मेरा नाम लोग ले ले, ये तो हमारी आवश्यकता है ना। इसीलिए अध्यात्म में हम ये करेंगे वो करेंगे, गंगा जी का स्नान करेंगे सब पाप धुल जाएंगे, फिर दान करेंगे तो ये होगा, व्रत करेंगे तो ये, माने जितने भी आपकी साधना है इच्छा को पूरा करने के दृष्टि से है, और यही गलती है। तो साधना क्या है? सभी कामनाओं से मुक्त हो जाना। कैसे? जो तारी राय सो मारी राय, मारवाड़ी बनो। इसीलिए हमारी एक भी कामना अपूर्ण नहीं है, ये सिद्धांत पकड़ लो। हमको जिसकी आवश्यकता है वो भगवान देते हैं, लेकिन हम भारतीय है ना। डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर को, हाँ क्या हुआ? डॉक्टर साहब वो तुम देख लेना, कई दिनों से इंजेक्शन नहीं लगा, एक हाथ ठोक दो यार। अरे उनको निर्णय लेने दो ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम जाके भगवान को बता दे, भगवान अमुक अमुक करना, उनको क्या मालूम है हमको क्या आवश्यकता है। इसीलिए हरी इच्छा से अपनी इच्छाएं मिल गई तो आपकी एक भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी। कि जब हमारी इच्छा हरी इच्छा से विरोधी होती है तो वो इच्छा पूरी नहीं होती। गिव इट ए ट्राई। भज गोविंदम भज गोविंदम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।